देखिए, ज्ञान लेकर के यदि बदलना नहीं चाहोगे तो फिर वैसे के वैसे रह जाओगे। जैसे किसान अपने खेत पर फसल लगाते हैं तो पहले क्या करते हैं, उसमें से जो भी कंकड़ पत्थर हो, जो भी हो, घास घूस हो, सब वो निकाल देते हैं। उसके बाद हल चलाते हैं और उसमें बीज डालते हैं। इसी तरह गुरु महाराज जी ने हम सबके अंदर उस ज्ञान रूपी बीज का रोपित कर दिया है और देखभाल करना हमारा काम है। तो देखिए, देखभाल नहीं करेंगे, सेवन नहीं करेंगे तो फिर से उसमें कांटा घास घूस लग करके वो फिर बंजर हो जाता है। तो देखिए, गुरु महाराज जी ने हमें एक मौका दिया है, ज्ञान दे करके हमारे जीवन को उज्जवल बना दिया है, धन्य बना दिया है। तो इसीलिए गुरु महाराज जी के ज्ञान को समझें और अपने जीवन में उतारें। भजन सुमरन करके, सत्संग करके अपने जीवन को महान बनाना चाहिए। संत मिलन को चालिए, तज माया अभिमान, जो पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। देखिए, हम संतों की सानिध्य में बैठते हैं, संतों की महिमा को वेदों में, पुराणों में गाया है। तो देखिए, जब हम संतों की सानिध्य में बैठते हैं तो हमें बालक के हृदय लेकर के बैठना चाहिए। अंदर में छल कपट नहीं होना चाहिए और निम्रता भाव से बालक के हृदय लेकर के हमें सत्संग को सुनना चाहिए। एक भजन है, सब मिलकर के बोलिए, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। ढोलक कौन बजाता है? अच्छा, बड़ा सुख पाया ओ जग जननी माँ, तेरे गुणगान से माँ, तेरे गुणगान से बड़ा सुख पाया ओ जग जननी माँ, तेरे गुणगान से माँ, तेरे गुणगान से बड़ा सुख पाया ओ जग जननी माँ, तेरे गुणगान से माँ, तेरे गुणगान से अपना बना लिया, अपना बना लिया, सपना सजा दिया, अपना बना लिया, सपना सजा दिया, खुशियों से घर भर दिया माँ, अपना बना लिया, सपना सजा लिया, अपना बना लिया, सपना सजा लिया, खुशियों से भर भर दिया। अपना बना लिया, सपना सजा दिया, खुशियों से घर भर दिया माँ, निर्धन के धनवान तुम्ही माँ, निर्धन के धनवान तुम्ही माँ, निर्बल के बलवान
भगवान तुम्हें माँ जीना सिखलाया, ओ राजेश्वरी माँ तेरे गुणगान से, माँ तेरे गुणगान से जीना सिखलाया, ओ राजेश्वरी माँ तेरे गुणगान से, माँ तेरे गुणगान से गा के सुनाऊंगी, सबको बताऊंगी, गा के सुनाऊंगी, सबको बताऊंगी, महिमा तेरी भोली माँ, गा के सुनाऊंगी, सबको बताऊंगी, महिमा तेरी भोली माँ। सबके दुखड़े हरने वाली, सबके दुखड़े हरने वाली, सबको खुशियाँ देने वाली माँ जीना सिखलाया, ओ राजेश्वरी माँ तेरे गुणगान से, माँ तेरे गुणगान से जीना सिखलाया, ओ राजेश्वरी माँ तेरे गुणगान से, माँ तेरे गुणगान से। आँखों में तू है माँ, सांसों में तू है माँ, आँखों में तू है माँ, सांसों में तू है माँ, दिल में मेरी तू बसी है। आँखों में तू है माँ, सांसों में तू है माँ, दिल में मेरी तू बसी है। मन में माँ मेरे तुम रहती हो, मन में माँ मेरे तुम रहती हो, दिल में माँ मेरे तुम रहती हो, जिंदगी संवर गई ओ राजेश्वरी माँ तेरे गुणगान से, माँ तेरे गुणगान से जिंदगी संवर गई ओ राजेश्वरी माँ तेरे गुणगान से, माँ तेरे गुणगान से बड़ा सुख पाया ओ राजेश्वरी माँ तेरे गुणगान से, माँ तेरे गुणगान से बड़ा सुख पाया ओ राजेश्वरी माँ तेरे गुणगान से, माँ तेरे गुणगान से। बोलिए जगत जननी श्री माता जी की, सच्चे दरबार की। देखिए अभी अभी आप लोगों ने भजन को सुना, ये माता जी का भजन है। और देखिए माता जी जब अपने भक्तों को अपना बनाना चाहते हैं, अपना करीब लाना चाहते हैं, अपने भक्ति देना चाहते हैं, तो माता जी पहले संतों की सानिध्य देते। अब जब संतों की सानिध्य में बैठ करके वो अविरल धारा में, सत्संग रूपी धारा में डुबकी लगाते हैं, तो उनकी मन जो है भक्ति के रंग में रंग जाते हैं। इसीलिए माँ के महिमा वही जान सकता है जिसने माता जी ने जना दिया है। तो हम सब लोग माँ के भगत हैं कि नहीं है? त्वमेव माता त्वमेव पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देवा देवा। सब कुछ माता और पिता हमारे गुरु महाराज जी है। तो देखिए ज्ञान दे करके हम सबके जीवन को महान बना लिया है।
गुरुदेव तेरी बलिहारी, हम नया करिश्मा सीख गए। जिगर तो मरना आता था गुरु महाराज जी, लेकिन मरकर जीना सीख गए। गुरुदेव तेरी बलिहारी, हम नया करिश्मा सीख गए। गुरु महाराज जी ने हमें जीने का कला सिखा दिया है। लेकिन कुछ लोग होते हैं, गुरु महाराज जी को ज्ञान लेकर के गुरु महाराज जी के सत्संग में भजन सुमरन नहीं करते हैं, तो उनसे अभागा और कौन होगा। सत्संग में नहीं आना चाहते हैं, सेवा नहीं करना चाहते हैं, तो हमारे जैसा अभागा और कौन होगा। तो देखिए, एक बार भगवान विष्णु और नारद जी धरती में भ्रमण करते हुए आए। भगवान ने कहा, नारद जी, वो जो भृंगी कीड़ा होती है वो गोली बना रहे थे। नारद जी को कहा भगवान ने कि जो भृंगी कीड़ा है गोली बना रहा है, तो नारद जी पूछ करके आना वो भृंग कीड़ा को, क्या भाई साहब कभी संतों के सानिध्य में आप सत्संग सुना है, हरि कथा को सुना है? इतना है पूछना नारद जी। तो देखिए, नारद जी जो है भगवान ने आज्ञा दिया तो नारद जी भृंगी कीड़ा के पास जाता है और कहता है कि भाई साहब, आप तो गोली बनाने में फुर्सत नहीं है, कभी संतों की सानिध्य में आप पहुँचे हो, कभी भगवान के महिमा को आपने सुना है? इतने में ही भृंगी कीड़ा जो है अपना प्राण पखरी को त्याग दिया। अब नारद जी कहते हैं, कमाल है, ये तो अपना प्राण को ही त्याग दिया। नारद जी चल कर के भगवान के पास आते हैं और भगवान को कहते हैं कि प्रभु, आपने जैसा कहा मैंने वैसा ही कहा। तो उसने तो अपना प्राण को ही त्याग दिया। भगवान ने कहा, आगे चलिए नारद जी। अब आगे क्या देखता है? बछड़ा बंधा होता है किसान के घर में। भगवान ने कहा, वो बछड़ा को पूछना जा कर के कि कभी भगवान के महिमा को सुना है, सत्संग में पहुंचा है, संतों की सानिध्य में कभी बैठ कर के सत्संग सुना है। अब जो है नारद जी सोचते हैं कि कहीं ये बछड़ा भी अपना प्राण को ना त्याग दे, तो वहाँ तो किसान मुझे छोड़ेगा नहीं, ऐसे ही दबोच के मार देंगे। तो देखिए, नारद जी जो है बछड़ा के पास जा कर के कहता है कि भाई साहब, आपने कभी भगवान के महिमा को सुना है, संतों की सानिध्य में पहुंचा है, उन्होंने भी अपना प्राण को त्याग दिया। नारद जी कहते हैं, कमाल है, जिसके पास ने भगवान ने मेरे को भेजा वही अपना प्राण पखरी को ही त्याग दिया। अब जो है नारद जी चल करके भगवान के पास आकर के कहता है कि प्रभु, आपने जिसके पास भेजा वही अपना प्राण को ही त्याग दिया। तो कहते हैं, नारद जी आगे चलिए। आप जो है जाते जाते चलते चलते क्या देखता है? एक राजा के घर में लाल का जन्मदिन मना रहे थे। भगवान ने कहा, नारद जी, वो राजा के घर में जाना और लाल पल्ला में सोया हुआ है,
उनको पूछना, भाई साहब मुझे सत्संग सुनाइए। नारद जी बड़े चिंता में हो जाते हैं। नारद जी कहते हैं कहीं ये भी अपना प्राण को ना त्याग दे तो मुझे तो वही दबोच के मार देंगे। अब जो है नारद जी डरते डरते राजा के घर में जाता है और पलना में सोया हुआ लाल मुस्कुरा रहे नारद जी को देख करके। नारद जी ने कहा, भाई साहब आप तो पलना में सोए हो, मुझे सत्संग सुनाइए। भगवान ने आज्ञा दिया है आपके पास आने के लिए। तो वो लाल कहता है, ये सत्संग का ही तो प्रताप है नारद जी। मैं गोली बना रहा था, गोबर में गोली, आपने मुझे सत्संग सुनाया तो मेरा योनि बदल गया और मैं एक किसान के घर में जन्म लिया तो बछड़े के रूप में लिया। वहाँ भी आपने मुझे सत्संग सुनाया नारद जी, तो मेरा योनि बदल गया और आज मैं उस सत्संग के प्रताप से मैं राजा के घर में जन्म लिया, एक राजा के लाल बना। तो देखिए सत्संग की जो महिमा है, जो ध्यान से सुनता है और अपने जीवन में उतारता है, उनकी जीवन महान बन जाता है। तो हम सब लोगों को कर्तव्य बनता है कि सत्संग में आए, सत्संग सुने, सत्संग रखाएं घर घर में। ये समय मिला है, फिर या मिले या ना मिले, लेकिन अभी तो मिला है। तो देखिए भगवान जीव को अपना बनाना चाहते हैं, उनको सत्संग दे करके, सेवा दे करके उनकी जीवन को महान बना देते हैं। तो देखिए वो अपना योनि बदलते गया। नारद जी सत्संग सुनाते रहा और कहाँ राजा के घर में जन्म लिया। तो ये होता है सत्संग की, सत्संग जो होता है ये दवाई क्या काम करता है। भगवान गुरु महाराज जी नाव लेकर के आए हैं और कहते हैं कि इस नाव में बैठ जा, नहीं तो डूब जाओगे। राम नाम के नैया लेके सतगुरु करे पुकार, आओ मेरी नैया में ले चलूं भव से पार। जो राम नाम के नैया में बैठ जाते हैं तो गुरु महाराज जी सोते ही पार कर देते हैं। तो देखिए वही हम सब लोग कैसे कैसे होने से आए हैं, लेकिन गुरु महाराज जी ने अभी हमारा कर्म काट रहा है। सेवा दे करके, सत्संग दे करके हम सबके जीवन को धन्य बनाना चाहते हैं। डूबते को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबते को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबते को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। एक समय तू बचाने को आए, आग में भी बचा कर दिखाए। एक समय तू बचाने को आए, आग में भी बचा कर दिखाए। जिस पर तेरी दया दृष्टि होए, उस पर कैसे भला चिराए। जिस पर तेरी दया दृष्टि होए,
उस पर कैसे भला आँच आए। आंधियों में भी तू ही संभाले, आंधियों में भी संभाले। मेरी नैया है तेरे हवाले, आंधियों में भी तू ही संभाले, आंधियों में भी तू ही। मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबते को बचा लेने वाले, डूबते को बचा लेने वाले। मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। देखिए तो अपने भक्तों की भगवान रक्षा करते हैं और दुष्टों की संहार करते हैं। तो देखिए हम सबको गुरु महाराज जी ने कली काल में बचाने के लिए आए हैं। तो हम गुरु महाराज जी के आज्ञा में चल करके खूब सेवा करें, भजन सुमरन करें और अपने जीवन को महान बनाएं। आगे हमारे परम पूजनीय बाई जी है, उनकी विचारों को सुनिए और अपने जीवन को महान बनाइए, अपने जीवन को धन्य बनाइए और हर संडे को सत्संग में आइए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सच्चे दरबार की।